ग्रेट पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का मैं सोनिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस बार जो आपके अपने शहर अमृतसर में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल्स पे एक बहुत बढ़िया बाज़ार लगने जा रहा है, तो हम बातचीत करेंगे फुलकारी के कुछ खास मेंबर्स के साथ, जिनके थ्रू हमें पता चलेगा ये क्या है इस बाज़ार के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और किस तरह से ये अमृतसर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम बात करते हैं मिस आरती खन्ना से, जो कि एक फुलकारी के एक मेंबर हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या है इस बाज़ार में कुछ डिफरेंट, कुछ खास। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। मैं आरती खन्ना, फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर की अध्यक्ष हूँ। ये हमारा तीसरा साल है, तीसरा एडिशन है। कोविड के टाइम पे ये कार्निवल नहीं हुआ था। हमारा बाज़ार एक सिर्फ शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं है, एक कार्निवल है। एंड जैसे अभी सब आपको बताएंगे, इसमें हम हर परिवार के सदस्य के लिए कुछ लेके आते हैं। एंड 28 एंड 29 को ये MK गार्डन्स में है। इसकी इनाग्रेशन कुंवर विजय प्रताप जी हमारे MLA कर रहे हैं सुबह 11:40 पे। और इस टाइम हमने टाइम लोगों का सहायता के लिए, उनकी सुविधा के लिए हमने टाइम 12 से रात के 10 बजे तक किया है। जब भी मैम हम बात करते हैं फुलकारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये हमेशा ही लोगों की मदद के लिए हमेशा ही आगे हमने देखा है कि चाहे हम कहें कि जो बच्चे स्पेशली हैं उनके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं। पीछे कुछ दिनों में हमने राखी का भी एक देखा, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बढ़िया इवेंट करवाया। और इस बार क्या चीज़ें आप डिफरेंट देख रही हैं कि इस इवेंट में क्या चीज़ें और डिफरेंट होंगी, क्या वैरायटीज़ होंगी जो लोगों को देखने को मिलेगी? ऐसे है कि इस टाइम हमारे 60 स्टॉल्स आ रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा फुलकारी का मेन उद्देश्य रहता है। एंड अगर आप देखेंगे तो इस टाइम वो जो 60 स्टॉल्स हैं उसमें से 90% जो वेंडर्स हैं वो सब वुमेन हैं। कोई पहली बारी अपने घरों से बाहर निकल के बाहर सबके साथ जुड़ के अपना सामान बेचने आई हैं। तो हम उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। हमारे साथ 3 NGOs लगे हैं। मिशन दीप जो दिए बना रही है, आगोश जैसे आपने कहा स्पेशल एबिलिटी चिल्ड्रन जिन्होंने आपको लास्ट टाइम राखियाँ बनाई थी, इस टाइम ये बच्चे हमारे लिए दिवाली के दिए, रंगोली, तोरल लेके आ रहे हैं। और ऐसे ही एक देहरादून से NGO है पुरकल स्त्री, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत काम करते हैं, वो क्विल्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हम वापस अपने अमृतसरी वासियों को, सभी को बोल रहे हैं कि सब इकट्ठे होएं। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहे हैं। शॉपिंग करिए पर एक दूसरे की मदद भी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, बहुत बढ़िया बात की आपने। जैसे कि हमें पता है कि अमृतसर ऑलरेडी जो है एक फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे हर फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में आप भी जिस तरह से एक बाज़ार एक लोगों के लिए दे रहे हैं, हमें एक अलग वैरायटी दे रहे हैं। खास करके ये चीज़ें जो हैं बड़े बड़े शहरों में किया जाता है। तो आप किस तरह से लोगों को इसके बारे में जैसे कि प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से वुमेन्स को इसके बारे में बता रहे हैं? बेसिकली इस बाज़ार के अंदर हमारे पास अब की बार 60 स्टॉल्स आ रहे हैं, जैसे आपको आरती ने बताया। इसमें से काफ़ी स्टॉल्स, ऑलमोस्ट 30% स्टॉल्स हमारे आउट ऑफ स्टेशन के हैं, जो बॉम्बे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं और जयपुर से आ रहे हैं। इन सब का पर्पस सिर्फ सामान बेचना नहीं, सिटी को एक्सपीरियंस करना है। और कुछ लोग वापस इसलिए आ रहे हैं कि उनका पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार उनका एक्सपीरियंस और बेटर हो। और हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि ये बाज़ार एक एग्जिबिशन नहीं है, ये एक बाज़ार एक फैमिली ओरिएंटेड कार्निवल है। जी, जैसे कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिखाते हैं इस फेस्टिवल्स में शॉपिंग करने को, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। मतलब हर तरह हमारी मार्केट्स जो है सजी होती हैं। तो इसमें जैसे लोगों को जो है अलग वैरायटी और क्या क्या मिल सकती हैं? तो अलग वैरायटी में एक लेडी हैं जो ठाकुर जी की पोशाक बनाएंगी। खाने पीने की का सामान तो है ही, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है। और मतलब एक फैमिली एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने बताया। लेकिन पर्सनली मुझे ये भी लगता है कि त्यौहार तो हम सब मनाते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल भी बहुत होता है, क्योंकि लेडीज़ को घर में भी कुछ बनाना होता है, शॉपिंग भी करना है। तो हम चाहते हैं कि एक रूफ़ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें और फेस्टिवल के शुरू से ही एंजॉय करना शुरू करें, क्योंकि हस्बैंड्स भी आ सकते हैं, उनके लिए भी है, म्यूज़िक भी होगा, बच्चे भी आके कुछ करेंगे। तो
फेस्टिवल हम हर एक कोई एंजॉय करना चाहता है क्योंकि वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो हमारा ये भी एक मकसद है कार्निवल का, क्योंकि एग्जीबिशंस आप अभी देखोगे इस वक्त आज की डेट में पिछले 10 दिन से हर रोज़ कोई एग्जीबिशन लगा रहा है और हर एग्जीबिशन का वाइब और फील एक ही होता है। लेडीज़ जाती हैं, शॉपिंग करते आते हैं, वहाँ हस्बैंड्स बच्चों का कोई काम नहीं होता। फॉर दैट मैटर यंग जनरेशन तो दूर ही भागती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारी यूथ भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा इंटरैक्टिव भी रखा है ताकि फेस्टिवल 28 से ही शुरू हो जाए। और ये कहाँ पर बेसिकली और किस डेट पे आप फिर से हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो हमारा फुलकारी बाज़ार 3rd एडिशन 28 तो 29 अक्टूबर को MK गार्डन्स मॉल रोड में होगा। टाइमिंग है 12 नून टू 10 PM और इसको 28 को 11:15 बजे श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी इनॉग्रेट भी करेंगे। तो हमें एक बहुत सपोर्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, सिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे आरती ने बताया 90% विमेन वेंडर्स रात के 10 बजे तक जाएंगे, तो सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न। तो वो सब हमने इतनी डिटेल और बारीकी से इसको प्लान किया है। सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट एंड इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। या श्योरली। और दर्शकों ये भी बता दें, दिस इज़ अ ग्रेट इवेंट बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय फुलकारी। और ये एक ही रूफ में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगे। हमारे साथ बात की कुछ फुलकारी के मेंबर्स ने, जिन्होंने हमें पूरी डिटेल दी किस तरीके को और किस जगह पर आपको ये एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। आप भी ज़रूर इस एग्जीबिशन को देखने आएँ और ज़रूर इसका पार्ट बने, ज़रूर उन लोगों की मदद करें जिनको एक्चुअल में आपकी ज़रूरत है। इसके साथ ही देखते रहें ग्रेट पंजाब टीवी। मैं सोनिया, कैमरामैन अर्शदीप के साथ।